दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद भी हाथ से भी लिखते हैं और पैर से भी लिखते हैं। नीचे कॉपी है और वो अपना नाम लिख रहे हैं, अपना पता लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं जो एक आम इंसान लिख पाता है, जो एक आम पढ़ने वाला स्टूडेंट लिख पाता है। इनका दोनों हाथ नहीं है फिर भी ये लिख रहे हैं। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। कि अगर हम सोच लेंगे कि मेरा दोनों हाथ नहीं है तो हम जो काम कर रहे हैं वो भी नहीं होगा। हार मत मानिए, जैसा है उतने में खुश रहिए, जितना आपको दिया गया है उतने में मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। मैट्रिक का एग्ज़ाम हम खुद ही दिए हैं और इंटर का एग्ज़ाम हम ही खुद देंगे, लिखेंगे हम खुद। खान सर के पास जा करके पढ़ाई करने का इच्छा है? जी, खान सर के पास पढ़ाई करने का इच्छा है और मेरे पीछे जैसे आप सभी हमको पहुंचा सकते हैं पढ़ाने लिखाने के लिए। जन्म से ही है, मेरा दोनों हाथ नहीं है, मतलब जन्म जैसे है ना उसे मेरा दोनों हाथ नहीं है। अब ये इसी वर्ष मतलब कि 2025 में 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, लेकिन मुझे गुमा है कि आसमान कुछ कम है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नालंदा के गांव में और हमारे बगल में छोटू मांझी हैं। छोटू मांझी के बारे में जब आप जानेंगे, जब आप सुनेंगे, तब आपको लगेगा कि ज़िंदगी का असल मतलब क्या है। छोटू मांझी का दोनों हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी छोटू मांझी के अंदर ऐसा कला है, छोटू मांझी के अंदर पढ़ने का ऐसा जुनून है, ऐसा जिद है कि जिसको फतह करने के लिए लगातार ये बरसों से कोशिश करते आ रहे हैं। आज से 2 साल पहले 10th का एग्ज़ाम दिए थे, उसमें बहुत अच्छा खासा नंबर लाए और अब ये इसी वर्ष मतलब कि 2025 में 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और 12th के एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। इनमें खासियत ये है कि ये दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद भी हाथ से भी लिखते हैं और पैर से भी लिखते हैं। पैर अक्सर आप देखते हो कि चलने के लिए होता है, लेकिन पैर से लिखते भी हैं। लोग बताते हैं कि पैर से विद्या को छूना नहीं चाहिए, लेकिन उसी पैर से लिखते हैं और अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते हैं। हाथ से भी लिखते हैं, बैट बॉल भी खेलते हैं, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। हम छोटू मांझी से जानते हैं कि आखिरकार कितना कठिन होता है जब ये इन सभी चीज़ों को करते हैं, इन सभी कामों को करते हैं। छोटू, सबसे पहले तो स्वागत है मेरे चैनल पर। जी। सबसे पहले बताइएगा कि कैसे कैसे, मतलब कि ये सब बचपन से है या फिर बाद में सब हुआ है? जी, मतलब जन्म से ही है, मेरा दोनों हाथ नहीं है, मतलब जन्म जैसे है ना उसे मेरा दोनों हाथ नहीं है बस। जन्म से ही दोनों हाथ नहीं? जी। दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद ज़िंदगी जीना कितना कठिन है छोटू? कठिन नहीं लगता है, लेकिन मतलब जो काम नहीं होता उसमें लगता है कि मेरा दोनों हाथ रहता तो मैं भी कर लेता, लेकिन जो काम हो रहा है, जो कर लेते हैं, उससे हमको फिर नहीं दिक्कत लगता है कि मेरा दोनों हाथ है या नहीं है। कौन ऐसा काम है जो छोटू नहीं कर पाते हैं? जी, आप मतलब जैसा हम सब काम कर लेते हैं, खाली हमसे बोझा नहीं ढोवाता है और हाँ, बोझा नहीं ढोवाता है, लेकिन सब काम कर लेते हैं। ऑलरेडी जो काम करवा दीजिए आप। अच्छा, मतलब कि बोझा नहीं ढोने के अलावा सब काम कर सकते हैं जो एक आम इंसान करता है। हाँ। क्या क्या करते हैं आप हाथ से? हम हाथ से लिखते हैं, पैर से भी लिखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और गाड़ी भी चलाते हैं। रोज दिन मतलब प्रतिदिन हम साइकिल चलाकर पावापुरी अपना कोचिंग पढ़ने जाते हैं। पढ़ने जाते हैं डेली? जी, पावापुरी हम प्रतिदिन जाते हैं कोचिंग अपना साइकिल को चलाकर। कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? जी, हम अभी 12th में हैं, जो 2025 में हम एग्ज़ाम देने वाले हैं। 2025 में एग्ज़ाम दीजिएगा तो खुद दीजिएगा या फिर क्या बोलते हैं कि आपके जो हेल्पर को बैठाइएगा? नहीं, हम खुद ही देंगे। मैट्रिक का एग्ज़ाम हम खुद ही दिए हैं और इंटर का एग्ज़ाम हम ही खुद देंगे, लिखेंगे हम खुद। अच्छा, तो ये हौसला कहाँ से मिलता है छोटू आपको? ये हौसला मतलब जो है ना, लिखते लिखते प्रैक्टिस बनाते बनाते हमको लिखने का अथी आ गया, तो हमको लगता है कि हम खुद ही लिख सकते हैं, तो हम काहे मतलब राइटर बैठाएं और राइटर बैठा कर मतलब हम अगर पास भी हो जाएंगे तो हमको गाँव वाला ताना मारेंगे कि तुमको तो दूसरा लिख के पास करवाया है, खुद है तो तुम अपना क्षमता पर पास होता। तो हम उसी के चलते हम राइटर नहीं बैठाते, हम खुद ही लिखते हैं। ये शक्ति कहाँ से आता है? देखते हैं कि किसी का हाथ पैर नहीं होता तो भीख मांगने लगता है, आप तो मतलब कि एक अलग काम कर रहे हैं। तो नहीं, वो जिसका जो भीख मांगने लगता है वही मतलब वो ज़िंदगी में हार मान लेता है। ऐसा कोई बात नहीं, जो विकलांग है तो मतलब वो कुछ कर नहीं सकता है। एक पैर के महिला थी जो माउंटेन एवरेस्ट चढ़ गई, तो उस मतलब वो कभी अगर सोचता कि मेरा पैर नहीं है, हम कैसे चढ़ पाएंगे, तो कभी पहाड़ नहीं चढ़ता माउंटेन एवरेस्ट। तो उसी कारण हम भी बोल रहे हैं कि अगर हम सोच लेंगे कि मेरा दोनों हाथ नहीं है तो हम जो काम कर रहे हैं वो भी नहीं होगा, वो हमको नीच दिखाएगा।
सोच ऐसा है कि अगर नीच सोचेगा तो नीच ही चलेगा। तो छोटू मांझी क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने क्या बोलते हैं कि आने वाले समय में? जी, हम तो मतलब अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लगता है जो मतलब सपना है मेरा तो 8 से 10 साल लग ही जाएगा, लेकिन वो सपना अगर प्राप्त कर लिए तो हम जो है मेरा जैसे समाज में बहुत सा अशिक्षित बच्चे रहते हैं, नहीं पढ़ते हैं, बाहर कमाने जाते हैं, तो उसको मतलब हमको जागरूक करना है, अनपढ़ रखना नहीं है। जो मेरे पीछे से जो बच्चा मतलब अभी का है मांझी समाज का, वो बच्चे को पढ़ाना है। ऐसा बात नहीं कि हम अपना समाज के बारे में सपोर्ट करना चाहते हैं, सब बच्चे को, चाहे वो मांझी का रहा है, पासवान का रहा है, कोई भी बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा तो उसको हमको पढ़ाने का जिम्मेदारी रहेगा, अगर वो लेवल को हम हासिल कर लिए तब। अच्छा, आपका उम्र कितना हुआ है? जी, मेरा उम्र 17 साल हुआ। 17 साल हुआ है। सब काम कर लेते हैं? हाँ, सब काम कर लेते हैं। पारिवारिक ढांचा क्या है छोटू आपका? परिवार सब ठीक है, मतलब खेती यार करते हैं सब, मतलब भैया एगो है जो जेसीबी चलाते हैं, और बाकी एक भाई जो ऐसे ही रहते हैं, बाकी पापा भी खेती करते हैं, उसी में मतलब खर्चा उठाते हैं और पढ़ाते हैं। 2 भाई पढ़ रहे हैं तो दोनों का खर्चा उठाते हैं, और कुछ खास मेरा परिवार नहीं है, गरीब परिवार से। जी, गरीब परिवार से हैं लेकिन सोच अमीरों वाली है। हाँ, सोच है, गरीब है तो क्या हुआ सर, मतलब वही मतलब ये नहीं रखता है कि डिफरेंस पढ़ाई में गरीब रहता है अमीर रहता है, खाली पढ़ने पर रहना चाहिए। प्रैक्टिस पढ़ने वाला व्यक्ति कभी नीचे मतलब नहीं सोच सकता है। अगर वो सोच रखेगा नीच तो नीचे ही रह जाएगा। कैसे बोलता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। बस उसके अंदर क्षमता होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। जैसे हाल फिलहाल एक जो आईपीएस या कोई डीएम बने हैं, दोनों पैर से विकलांग है, हाँ हाँ हाँ। वो मतलब सोचता कि हम विकलांग हैं, नहीं बन पाएंगे, ये है वो है, नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो पढ़ा है, मेहनत किया है, आज वो एक जिला का अधिकारी है। अच्छा, तो आपको आगे पढ़ लिख करके क्या बनना है छोटू? आगे पढ़ लिख कर हमको भी एक जिला का अधिकारी बनना है, मतलब डीएम। अच्छा, मतलब यूपीएससी का तैयारी आप करेंगे 12th के बाद है? हाँ, 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी है। अगर हमको आप सब सपोर्ट कीजिएगा, खान सर तर हमको पढ़ने का अगर आप सब मौका दीजिएगा तो हम पढ़ेंगे। अच्छा, खान सर के पास जा करके पढ़ाई करने का इच्छा है? जी, खान सर के पास पढ़ाई करने का इच्छा है, और मेरे पीछे जैसे आप सभी हमको पहुंचा सकते हैं पढ़ाने लिखाने के लिए। हाँ, हाँ। और ऐसे पीछे हमारे पीछे कोई आदमी नहीं है, कोई मतलब मेरे घर में जो है पढ़े लिखे है, मेरा भैया पढ़े लिखे हैं, लेकिन सब अपना अपना काम करते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप ही सब हमको मतलब खान सर तक पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं आप सभी। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे कि आप पढ़ने लिखने के लिए जाते होंगे तो बहुत सारे लोग गांव के ताना वगैरह भी मारते होंगे कि दोनों हाथ ना कहे, कैसे कैसे मतलब कि कर पाता होगा। क्या बोलते हैं गांव वाले, क्या बोलते हैं? गांव वाला बोलता है, जो जैसे हम बोल रहे हैं डीएम बनने का, तब बोलता है कि हाँ मांझीवा डीएम बन जाएगा। जाति सूचक शब्द का ये जाति मतलब बात करता है, तो वही ऐसा नहीं। तो आज मेरा लेवल पर जाति जो है मतलब बने थे 6 महीने या कुछ दिन के मंत्री बने थे, मुख्यमंत्री हाँ। जीतन राम मांझी। तो वो नहीं, उसको मतलब वो सोच लिया था कि हम मांझी तो मंत्री नहीं बनेंगे, वो मंत्री बना है। तो उसी बात है, जस्ट हम मांझी हैं तो हम भी मेहनत करेंगे तो बनेंगे डीएम। कितने भाई बहन हैं आप छोटू? जी, मेरा 4 भाई है और एक बहन है, जिसका मतलब एक बहन को शादी हो गई, एक ही बहन थी जो शादी हो गई। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी आपका अकाउंट वगैरह है, सोशल मीडिया पे भी आप काम करते हैं? हाँ, सोशल मीडिया पर है, मेरा आईडी का नाम है छोटू बिहारी संसामन, जो यूट्यूब पर चलाते हैं। लेकिन सही बोलता है, पब्लिक सपोर्ट नहीं करता है। अगर नाचने वाला वीडियो या कोई चीज़ का वीडियो डाल दिया जाता है तो उसका व्यूज मिलियन बहुत जाता है, करोड़ पहुंच जाता है। लेकिन हम सबको ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत दिन से वीडियो डाल रहे हैं, कम से कम हम 150 वीडियो डाल चुके हैं, उसमें मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहा है। तो हमको कभी कभी दिल टूट जाता है कि यार सबको सपोर्ट करता है, हम सबको क्यों नहीं सपोर्ट करता है। तो भाई आपका तो एम यूपीएससी का है, जी। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पे आप काम करते हैं, लोग को बताने के लिए, देखने के लिए जागरूक करते हैं कि हम भी मतलब कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर ही भी अच्छा होता है, लेकिन ये नहीं मतलब वो हमको कुछ कैसे मतलब सब काम करना चाहिए, कोई चीज़ का मतलब पीछे नहीं मलाल रहना नहीं रहा चाहिए। जीवन में। हाँ, कि हम ये काम नहीं किए हैं, वो काम करना हाथ से पहले आप लिख करके दिखाइए कि हाथ से कैसे लिखते हैं। जी, हाथ से लिखना पड़ेगा सर, तो कॉपी उठाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। लीजिए, 1 सेकंड, ये लीजिए। देखिए इनका मतलब कि दोनों हाथ नहीं, 1 सेकंड, हाँ। ये देखिए, ये छोटू मांझी हैं जो कि नालंदा के रहने वाले हैं, और नालंदा कभी ज्ञान की भूमि हुआ करती थी, और वही ज्ञान की भूमि में अलख जगा रहे हैं। नालंदा के एक छोटे से गांव के छोटू मांझी, देखिए अपना नाम लिख रहे हैं और कितना सुरीले अक्षरों में लिख रहे हैं, कितना साफ अक्षरों में लिख रहे हैं। और हम
मानते हैं कि ऐसा अक्षर एक अच्छे हाथ वाले का भी नहीं होता होगा। घर रामनगर, नाम छोटू कुमार, मरकट्टा। अरे वाह, वेरी गुड। देखिए इनका दोनों हाथ नहीं है, फिर भी ये लिख रहे हैं। और जो ये बहाना बनाते हैं कि अभी लाइट नहीं है, अभी ठंडी लग रहा है, अभी गर्मी लग रहा है, अभी बरसात है, उनके लिए तमाचा है। देखिए ये छोटू मांझी, इनका दोनों हाथ नहीं है, उसके बावजूद भी ये लिख रहे हैं और ये बताते हैं कि हमको आगे चल करके यूपीएससी का तैयारी करना है, डीएम बनना है। पैर से भी ये लिखते हैं। लोग बताते हैं सोसाइटी में ऐसा धारणा है कि पैर से कॉपी कलम को छूना नहीं चाहिए, लेकिन उसी पैर से छोटू मांझी एग्ज़ाम देते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, इसी हाथ पैर से ये लिखते हैं। लिखिए छोटू, ये देखिए पैर के क्या बोलते हैं कि दाहिने पैर से वो दोनों कलम को, एक कलम को पकड़े हैं और नीचे कॉपी है और वो अपना नाम लिख रहे हैं, अपना पता लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं जो एक आम इंसान लिख पाता है, जो एक आम पढ़ने वाला स्टूडेंट लिख पाता है। और ये आपको लाइव हम दिखा रहे हैं, ये कोई मतलब कि रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, एडिटेड वीडियो नहीं है। और आप देखिए कि कितना साफ अक्षरों में लिख रहे हैं, कितना एकदम मतलब कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये पैर से लिखा गया है। और पैर से आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी छोटू पैर से लिख रहे हैं। बैट बॉल खेलते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, साइकिल चलाते हैं, घर का सारा काम करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। और 12th का इस बार एग्ज़ाम भी देंगे। ठीक है छोटू, एक बात बताइए कि क्लास वगैरह में जब आप जाते होंगे तो अब तो सब क्लासरूम वगैरह हाईटेक हो गया है, तो वहाँ पे बेंच पे हाथ से लिखते हैं या पैर से लिखते हैं? जी, मतलब बेंच पर बैठते हैं तो पैर तो उठा कर नहीं लिख पाते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो इसलिए मतलब हाथ से हम लिखते हैं। बेंच पर बैठते हैं तो हाथ से, अगर ज़मीन में बैठते हैं तो पैर से। अच्छा, तो सर वगैरह जाते हैं तो पैसा वैसा लेते हैं कि आप फिर अप्रिशिएट करते हैं आपको? जी नहीं, पैसा तो नहीं ले रहा। मेरा प्रेरणा क्लासेज में जो मतलब पढ़ते हैं, कोचिंग आज से नहीं पढ़ रहे हैं, 10वीं से पढ़ रहे हैं, 10वीं से। तो 10वीं से ही मेरा टीचर जो है रंजीत सर, कोचिंग का मतलब प्रिंसिपल माना जाते हैं। तो मतलब हमसे पैसा नहीं लेता, वो फ्री में पढ़ा रहे हैं। ऐसा ट्यूशन हमको ज़िंदगी में पहला बार मिला है और हमको लगता है कि आगे ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। देखिए जो बच्चा पढ़ने जाता है ना शिक्षक के पास, उसको पता चल जाता है कि बच्चा क्या कर पाएगा, तो सर क्या बोलते हैं? सर को लगता है कि आप कुछ कर पाएंगे आगे भी भविष्य में? हाँ, सर को लगता है। सर बोलते हैं कि अगर तुम बढ़िया से लिखेगा पढ़ेगा तो तुम अच्छा लेवल पर रहेगा, बढ़िया अधिकारी बनेगा। तो सर भी अच्छे बोलते हैं, कोई गलत नहीं। उसको पता है कि अगर ये पढ़ लिया तो ज़रूर ही कोई अच्छा लेवल पर रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा कि जो भी मतलब कि दिव्यांग लोग हैं और वो अपने आप को दिव्यांग मान करके वो भीख मांगने लगते हैं, सड़कों पे मतलब कि चलने लगते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितना भी मेरा भारत में बहुत सा दिव्यांग है, ये लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में। तो हम सारा विकलांग से कहना चाहते हैं, भाई जैसा आपको भगवान बनाया है, यह प्राकृतिक देन है। हार मत मानिए, जैसा है उतने में खुश रहिए, जितना आपको दिया गया है उतने में मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। मतलब कि हार नहीं मानना चाहिए ज़िंदगी से। ज़िंदगी से हार नहीं मानिए। हम सबको तो जैसा बनाना था बना दिया है, लेकिन अगर तुम हार के बैठ गया, भीख मांग रहा, वो सबसे बड़ा पाप है। विकलांग एक शुक्ला मुंडा भी था जो झारखंड के था, दोनों आँख से ब्लाइंड था, जो वर्ल्ड कप खेला है और जीता है भारत के लिए। आप कभी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो जीते होते हैं कि नहीं? जी, खेलते हैं, बहुत जीते हैं, बहुत हारे हैं, बहुत मतलब कप भी है। ग्राउंड पे चौका छक्का लगता है? जी, बहुत चौका छक्का मारते हैं, खेलते हैं। हाँ जी। चलिए, ये छोटू मांझी हैं जो कि क्या बोलते हैं कि नालंदा के मरकट्टा के रहने वाले हैं ना, मरकट्टा के रहने वाले। और कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। छोटू लगातार कोशिश कर रहे हैं, छोटू लगातार मतलब कि मेहनत कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि छोटू का जो मेहनत है वो कितना रंग लाता है। बाकी हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।